important topic of the syllabus of the chapter. इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम रहेगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये कहता क्या, पहले पूरी बात समझो। हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल वेरी करता हुआ पाइप है, मतलब आपने देखा होगा पाइप जो बहुत मोटा हो पहले पतला हो गया हो, ऐसा एक पाइप मान लो, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि अगर एरिया को कम करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, या वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझो। आप मान के चलो घर में कभी आपने पाइप यूज किया हो, जिससे पानी को स्प्रे कर रहे हो कहीं आप, और पानी को दूर फेंकना हो आपको, तो पाइप का थोड़ा सा एरिया कम कर देते हो आप, एक साइड से कम, एक साइड से ना बंद कर, ब्लॉक करके। कभी नोटिस किया आप लोगों ने ऐसा? आप लोगों ने ऐसा किया हो तो आपने देखा होगा कि भाई जैसे हमने एरिया को कम किया तो पानी का वेलोसिटी बढ़ के दूर तक पानी आने लग गया, फिर पास करना था तो ज़्यादा एरिया कर देते, पानी स्पीड कम हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी फ्लो पाइप में जो पानी मूव कर रहा है या फ्लोइंग वाटर के एरिया को अगर हम कम करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और वेलोसिटी को कम करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो इनवर्स रिलेशन दोनों के बीच में, और ए और बी का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा कांस्टेंट आएगा। एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये आपको समझना है। यहाँ आई बात समझ में? आइए समझते हैं कैसे। हम कुछ अजम्पशंस करेंगे, यहाँ पे अज्यूम करेंगे चीजों को, और उसके बेस पे इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात क्या कि मान के चलते हैं, क्या है, अज्यूम करना है कि डेल्टा टी, अच्छी चीज और समझना, यहाँ से जितना वॉल्यूम, यहाँ से जितना वॉल्यूम जा रहा है फ्लूइड का, उतना ही वॉल्यूम मान के चलते यहाँ से बाहर निकल रहा है। सबसे पहले मान लो कि इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया का, यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है इसका एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी है वो ρ1 है। डेंसिटी क्या है, ρ1 है। प्रेशर ले लो, प्रेशर क्या है इसका, इसका प्रेशर बच्चों क्या हो जाएगा, P1। ये बात समझ में आ गई सबको? कि इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से बच्चों जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसका प्रेशर P1, वेलोसिटी V1, एरिया A1। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे एरिया अलग है, तो यहाँ पे मान लो एरिया अलग होगा तो A2 लिख दिया, वॉल्यूम भी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी V2 लिख दिया हमने, और प्रेशर कितना लिख दिया, P2। आई बात समझ में? ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि डेल्टा टी टाइम में, क्या मान के चलते हैं बच्चों कि डेल्टा टी टाइम में हमने माना है कि यहाँ से यहाँ तक, डेल्टा टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर करता है। कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं बच्चों, एंटर करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, डेल्टा टी टाइम में मान लो यहाँ से कुछ फ्लूइड एंटर करके और यहाँ तक फ्लो करता है, उतना ही डेल्टा टाइम टी में यहाँ से कुछ फ्लूइड क्या करता है, बाहर निकल रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? जितना फ्लूइड यहाँ पे एंटर कर रहा होगा उतना ही फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये बात समझ में आ गई? तो फ्लूइड का मास तो सेम रहेगा, मास क्या रहेगा, फ्लूइड का सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान समझना, तो मान लिया मास 1 इज इक्वल टू मास 2, यहाँ पे जो फ्लूइड हमारा पास कर रहा था उसका मास क्या लिया हमने, तो उसका हमने बेटा मास ले लिया m1, और जो फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल रहा है उसका मास क्या हो जाएगा, तो उसका मास हो जाएगा बच्चों m2। अज्यूम क्या किया हमने कि डेल्टा टी टाइम में कुछ फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक अंदर एंटर कर रहा है, उतने ही टाइम में उतना ही फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो जितना मास यहाँ पे उतना मास यहाँ पे, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, m1 इज इक्वल टू m2। ये बात समझ में आ गई आपको? m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको? आगे देखो। अच्छा, मास क्या होता है अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि डेंसिटी, मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास लिख सकते हैं? सोच के बताओ, लिख सकते हैं क्या? यस और नो? तो हमने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो मान लो जो फ्लूइड यहाँ से जा रहा होगा वही फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, तो दोनों का डेंसिटी तो सेम ही रहेगा। तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो हमारा डेंसिटी है फ्लूइड का यहाँ पे वो v हो गया, और यहाँ डेंसिटी जो फ्लूइड का है वो हमारा हो गया क्या, रो, और वॉल्यूम हो गया v, इसका वॉल्यूम भी हो गया v, और v भी हमारा बराबर होगा। v बराबर ना है तो मान लो v1, यहाँ पे v। आई बात समझ में? इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा देखो, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। क्यों कट जाएंगे भाई? क्योंकि डेंसिटी सेम है दोनों का। अब आता है कि वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है,
तो वॉल्यूम को अगर आपने ध्यान से देखा हो, समझा हो, सुना हो तो आपको पता होगा कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है क्या, वो होता है एरिया इनटू में हाइट। याद है ऐसा कुछ, या एरिया इनटू में, अगर मान लो कोई सिलेंड्रिकल बॉडी हमारे पास है बच्चों, सिलेंड्रिकल बॉडी हमारे पास है, तो इस सिलेंड्रिकल बॉडी का पूरा हाइट कितना है, मान लेते हैं h, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a, तो इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, a इंटू में h। क्या बनेगा इसका वॉल्यूम, a और इंटू में h, ये इसका वॉल्यूम बन जाएगा। ये बात आपको याद है कि नहीं, सोच के बताओ। मैंने आपको एक बार समझाया था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू में हाइट से क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है। याद है ऐसा कुछ, याद है तो ठीक है, नहीं तो जान लो कि अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल बॉडी कोई है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लो और हाइट से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ये जो बॉडी आपकी बन रही है सिलेंड्रिकल, तो ध्यान से देखो सिलेंड्रिकल बॉडी तो है, ये कोई सिलेंड्रिकल बॉडी नहीं है, सिलेंड्रिकल, सोच के बताओ, सिलेंड्रिकल बॉडी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी क्या है, सिलेंड्रिकल बॉडी बन रही है। तो इसका एरिया भी ऐसे निकालेंगे, कैसे भाई, कैसे निकालेंगे एरिया, हम एरिया निकालेंगे कि देखो ये तो इसे कट के हटा दो, एरिया इंटू में बोल लेंथ होगा, और लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से यहाँ की लेंथ, हाइट जो है हमारी। बात समझ में आ रही सबको। जैसे यहाँ पे मैंने सिलेंड्रिकल बॉडी बनाई है, क्या बनाई है कि भाई ये सिलेंड्रिकल बॉडी जो हमारी है, इसका एरिया कितना है a और हाइट कितनी है तो h। अब इस बार ये बॉडी ऐसे है, इसका हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से L1 मान लिया मैंने, यहाँ की हाइट क्या मान ली, L2 मान ली। तो बच्चों ध्यान से देखो, आप क्या देखोगे कि एरिया इंटू में लेंथ, एरिया इंटू में लेंथ, जो कि 2 था तो 2 2 कर दिया, 1 था तो 1 1 कर दिया। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज थोड़ा सा और समझना जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, समझना यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ा है कि जो हमारा स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस और अपॉन में, याद है आप लोग को ऐसा कुछ, याद है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा यहाँ से यहाँ कितना है, L1 है, तो मैंने इसको L1 लिख दिया, ठीक है भाई। स्पीड क्या हमारी यहाँ से आता, हमने माना है V1, V1 से स्पीड जा रहा है हमारा लिक्विड यहाँ पे, और इसका जो टाइम है कितना है, डेल्टा टी। तो जहाँ पे L1 लिख सकते हैं डेल्टा टी इंटू में V1। तो जहाँ पे L1 है, मैं पूरा कर देता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे आगे सही समझ में आएगा आपको। यहाँ तक समझ में आया सबको, आगे देखो। M1 को लिख सकते हैं क्या कि मास इंटू में वॉल्यूम, और मतलब रो इंटू में वॉल्यूम और रो इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक। अब देखो रो से रो कैंसिल हो गया, कट गया, वॉल्यूम 1 बचा इज इक्वल टू क्या बचा, वॉल्यूम 2, दोनों बराबर है, ठीक है। वॉल्यूम 1 को लिख सकते हैं कि एरिया, और इंटू में क्या लिख सकते हैं, लेंथ। इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू में लेंथ। आई बात समझ में। इसको एरिया 1, क्योंकि क्रॉस सेक्शन यहाँ पे अलग है, लेंथ यहाँ पे अलग है, तो हमने लेंथ L1 दिया, यहाँ पे लेंथ L2 दिया, यहाँ पे एरिया 1 और यहाँ पे एरिया 2 दी थी। बात समझ में आ गई सबको। आगे देखो एरिया, तो ठीक है, एरिया तो हमारा A1 हो जाएगा। अच्छा जो लेंथ है हमारा, लिख सकते हैं क्या, V1 इंटू में डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, V1 इंटू में डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2 इंटू में डेल्टा टी और यहाँ पे L2। अब ध्यान से देखो तो डेल्टा डेल्टा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा A1 V1 इज इक्वल टू, एक मिनट में कुछ छूटा है क्या, A2 आएगा ना, यहाँ पे A2 आएगा, एक मिनट यहाँ पे A2 आएगा, A2 और यहाँ पे V2, L2 वाली इसकी जगह पे आए, ठीक है, समझ में आया सबको। तो बच्चों लास्ट में A1 V1 और क्या बचा, A2 V2। ये जो A1 V1 A2 V2 बचा बच्चों, इसे ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब क्या हो गया इसका, कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा वही प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा। मतलब कि जितने स्पीड से यहाँ पे लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, स्पीड को कम कर दिया तो क्या बढ़ जाएगा, उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ भी स्पीड वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब इसको बोल सकते हैं क्या कि ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये बहुत फेमस इक्वेशन है और एग्जाम में कई बार आया है। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको प्रूफ करना होता है तो हमेशा प्रूफ करते हैं, क्या प्रूफ करते हैं कि हम प्रूफ करते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। एक तो ये प्रूफ करते हैं बच्चों, याद रखना। और लास्ट में क्या प्रूफ करते हैं, लास्ट में प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखो, हम प्रूफ करते हैं कि AV इज इक्वल टू कांस्टेंट।
ये एग्जाम में तुम्हारे कई बार 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात समझ में आई सबको? एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कि इक्वेशन की जो कॉन्टिन्यूटी है वो एरिया और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। एक की वैल्यू कम होगी दूसरे की वैल्यू बढ़ जाएगी, और एक की वैल्यू बढ़ेगी दूसरे की वैल्यू कम हो जाएगी। आई बात समझ में?